हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक निबंध सुशासन दिवस। यह निबंध और भाषण दोनों रूप में आपके लिए उपयोगी है। बच्चों, इससे पहले कि मैं निबंध प्रारंभ करूँ, अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का और अच्छे अच्छे निबंध और भाषणों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सुशासन दिवस जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। पहले हम समझते हैं कि सुशासन शब्द का अर्थ क्या है। सुशासन शब्द शासन शब्द में सु उपसर्ग लगाने से बना है। सु का अर्थ होता है शुभ, कल्याणकारी, अच्छा। सुशासन का अर्थ है किसी राजनीतिक और सामाजिक इकाई को इस प्रकार से चलाना जिससे वह वांछित परिणाम प्राप्त हो, जो समाज और देश के लिए हितकारी एवं कल्याणकारी हो। सुशासन रूपी भवन का निर्माण, कानून का शासन, अच्छा बजट, उचित प्रबंधन, कार्यों व योजनाओं में पारदर्शिता, जिम्मेदारी, समानता व समावेशन, प्रशासन के प्रत्येक कार्य में जनता की भागीदारी, अधिकतम लोगों के मत में समानता, सदाचार आदि स्तंभों के ऊपर निर्मित होता है। शासन के दो मुख्य अंग हैं, सरकार और जनता। जब कोई सरकार जाति, धर्म, लिंग, भाषा भेद के बिना किसी भी योजना को बिना किसी लुकाव छिपाव के बिल्कुल पारदर्शी ढंग से, कानून सम्मत ढंग से जनता के भले के लिए बनाती है और जनता भी उसमें अपना पूरा सहयोग देती है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, जिम्मेदारी समझती है, तो वह योजना न केवल देश की उन्नति का आधार बनती है बल्कि सुशासन का भी आधार बनती है। तो बच्चों, ये सुशासन का अर्थ है कि सुशासन किसे कहते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे राजा और शासक हुए हैं जो अपने सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी, राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा अकबर इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से किसी माह के किसी दिवस का नामकरण करवा दे तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से असाधारण ही होगा। ऐसा ही असाधारण व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनकी जन्मतिथि 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जन्म लेकर भारत को गौरवान्वित किया था। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक अध्यापक थे और ब्रजभाषा और हिंदी के सिद्ध कवि थे। माता कृष्णा वाजपेयी थी। बाल्यकाल से ही इन्हें काव्य सृजन का गुण विरासत में मिल गया था, जो आगे चलकर इनकी काव्य रचनाओं में प्रकट हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं, साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें इनकी काव्य प्रतिभा पता चलती है। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से, देश के प्रति निष्ठा और समर्पण से और अपनी राजनीतिक ईमानदारी से वाजपेयी जी ने बड़े दिन को अर्थात 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब शिक्षा इन्होंने प्राप्त कैसे की, कहाँ की। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में प्राप्त करके इन्होंने बीए विक्टोरिया कॉलेज से, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उत्तीर्ण की। उसके बाद कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से इन्होंने राजनीति विज्ञान से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात ये पत्रकारिता में लग गए और इन्होंने पांचजन्य, राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन आदि पत्रों का संपादन किया। छात्र जीवन में इन्होंने सन 1942 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और ये जेल भी गए। तो यहाँ से इनका राजनीतिक कैरियर प्रारंभ हुआ था बच्चों। प्रारंभ में यह साम्यवाद से प्रभावित रहे, किंतु बाद में जनसंघ के संस्थापक
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आने पर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख संस्थापकों में से एक बने। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की कमान संभाली और सन 1968 से लेकर 1977 तक वे अध्यक्ष रहे। आगे चलकर इन्होंने कई राजनीतिक दलों को मिलाकर राजग, जिसे राजग बोलते हैं, उस दल की स्थापना की। बाद में चलकर ये भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। यह 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में केवल 13 दिन तक इनकी सरकार चली। दूसरी बार 1999 की शुरुआत में अन्ना द्रुमक प्रमुख जयललिता द्वारा समर्थन वापस लेने पर उनकी सरकार 13 महीनों बाद ही गिर गई और 1999 के अंत में पुनः चुनाव हुए, जिसमें ये बहुमत पाकर स्थायी सरकार स्थापित करने में सफल रहे और वह सरकार पूरे 5 वर्षों तक चली। तो इस प्रकार से इनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ता रहा बच्चों। अब इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करे जो इन्हें हमारे लिए स्मरणीय बना देते हैं। कौन कौन से? कारगिल युद्ध में विजय, राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट, दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा की शुरुआत, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को इन्होंने सड़कों के माध्यम से जोड़ा, प्रधानमंत्री सड़क योजना और ऐसे असंख्य कार्य जो अटल बिहारी वाजपेयी के दृढ़ व्यक्तित्व और चरित्र को दर्शाते हैं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को सुन व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। यूएनओ में पहली बार उनके द्वारा इन पंक्तियों के साथ हिंदी में दिया गया भाषण हिंदी के प्रति उनके देश प्रेम, उनकी कृतित्व शक्ति और वसुधा एवं कुटुंबकम के भाव को दर्शाता है, जिसे देख सुनकर वहां बैठे हुए लोगों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो ये जो कविता अभी मैंने पढ़ी है बच्चों, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी और यूएनओ में जब वो भाषण दिया तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। आगे भारत के बारे में उनकी क्या दृष्टि थी वो लिखते हैं कि भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। भारत के प्रति उनके ये विचार देश के प्रति संवेदनशीलता और उनके राष्ट्र प्रेम को दर्शाते हैं। आगे एक उन्होंने और कविता लिखी थी जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का निराशा निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। निश्चित रूप से यह पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ एवं उज्जवल चरित्र, संकल्प शक्ति एवं जुझारू व्यक्तित्व की प्रतिबिंब है। कुशल वक्ता, पटु पत्रकार, कुशल राजनीतिज्ञ और संवेदनशील कवि अटल बिहारी वाजपेयी ताउम्र अविवाहित रहे, इसलिए इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। नमिता और नंदिता इनकी दत्तक पुत्रियां हैं। 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बच्चों इसके अलावा भी इन्हें और बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। 16 अगस्त 2018 को भारत को रोते बिलखते छोड़कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। तुलसीदास जी की दोहावली में एक अच्छे राजा के बारे में दोहा लिखा गया है। ये बच्चों मैंने दोहा दिया है आपको, इससे आपका ऐसे और भी सुंदर बन जाएगा। बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते,
भूप भानु सो होई। इसका क्या अर्थ है? अर्थात समुद्र से वाष्प के रूप में, बच्चों यहाँ आप ठीक कर लेना, रूप में जल ग्रहण करके और संसार के ऊपर बारिश के रूप में उसी जल को वापस भेजकर संसार को हर्षित करने वाले सूर्य के समान प्रतापी राजा प्रजा को बड़े सौभाग्य से मिलता है। अर्थात एक ऐसा राजा जो प्रजा से कर ले और फिर उस कर से प्राप्त आय को प्रजा के ऊपर ही उनके हित के कार्यों में खर्च कर दे और प्रजा को पता भी ना चले कि राजा ने कब उनसे कर्ज लिया। जैसे सूर्य जब समुद्र से जल खींचता है वाष्प के रूप में, संसार को पता नहीं चलता, लेकिन जब उसी जल को, उसी वाष्प को वो जल के रूप में परिवर्तित करके बारिश के रूप में संसार के ऊपर बरसाता है तो संसार के लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही राजा जो सूर्य के समान हो बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये एक अच्छे राजा, एक अच्छे शासक के गुण हैं जो सुशासन का आधार बनते हैं। कर के रूप में प्रजा से लिया गया धन जब प्रजा के ऊपर ही उनके लिए हितकारी कार्यों में खर्च किया जाता है तो यह एक स्वच्छ पारदर्शी सुशासन की पहचान बनता है। जनता भी इस सुशासन को पहचानती है, इसलिए उन्होंने 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। हालांकि बाद में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने सुशासन की जो आधारशिला रखी वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती रहेगी। बच्चों, अब मैं इन पंक्तियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करती हूँ। जब तक रहेगी ये धरा, जब तक रहेगा ये सूर्य अटल, जब तक रहेगी ये धरा अटल, जब तक रहेगा ये सूर्य अटल, तब तक रहेगी तेरी कीर्ति अटल, तेरा नाम अटल, तेरा काम अटल, तेरा नाम अटल, तेरा काम अटल। बच्चों, ये आपका निबंध भाषण आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, किसी वीडियो को पसंद करते हैं, तो हमें भी आपके लिए और अच्छे अच्छे निबंध लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।